नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमान सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अटैक के बाद जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुक्मरान जिसे बोलते हैं पाकिस्तान के भीतर, उनकी बिल्कुल नींद उड़ गई है। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। और अगर हम बात करेंगे, देखिए, पाकिस्तान को किसी की नहीं पड़ी है। दुनिया उसके बारे में जो कुछ बोले पाकिस्तान के बारे में, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया उसकी जगहसाई कर रहा है, उससे उनको बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और उसको उसको मतलब दे कैन नॉट ओवरकम दैट। उससे उभर के वो बाहर नहीं आ सकते हैं, आ पा रहे हैं। और देखिए, उनके यहाँ तो मिलिट्री फेलियर है, इकोनॉमिक फेलियर तो पहले से था, अब मिलिट्री भी एक फेल्ड मिलिट्री है उनके यहाँ। तो अब जगहसाई नहीं होगी। हम भारत तो बिल्कुल मतलब लोटपाट हो रहे हैं हंस हंस के, मतलब उनके मजाक ऐसे उड़ाई जा रही है, पूछिए मत। तो आज जो है, मैं इस वीडियो में पाकिस्तान जो उसका जो हताशा है, डिस्परेशन हताशा ही बोलते हैं, तो उसका, और ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसका जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है, उस पे लेके मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो पे बने रहें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का जो है मिलिट्री का, मैंने जैसे कहा भी है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुका है उनके यहाँ। तो अब जो है पाकिस्तान क्या बोल रहा है, अब हम लोग टर्बो मोड में जाएंगे। जैसे कि वीडियो गेम में खेलते हैं ना, टर्बो मोड दबा दिया, सब कुछ फास्ट हो जाता है, गोली मार के, ये करके, कोई ऑब्स्टेकल क्रॉस करना, सारी चीज़ें हो जाता है टर्बो मोड में। तो अब पाकिस्तान टर्बो मोड में आना चाहता है। और टर्बो मोड में आएगा तो क्या करेगा, अब बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो पुराने जो बीते जो अभी अटैक्स हुए हैं उसका डिसेक्शन कर रहे हैं वो लोग। मीटिंग पे मीटिंग, तो मीटिंग ही लगा रहा है अभी पाकिस्तान के भीतर। तो अब जिस बलूचिस्तान में, जिस क्वेटा में कोई नहीं जाता था, अब लाइन लगाए हुए हैं। सैयद आसिम मुनीर, उनका जो आर्मी चीफ, वो तो तांता बिल्कुल हर रोज़ जैसे आना जाना लगा रहा है अभी। उसके बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनका जो प्रेसिडेंट आपका कौन है, आसिफ अली जरदारी, वो भी बोल रहे हैं कि सारे लोग मीटिंग कराएंगे तो हम मीटिंग कराएंगे। तो वो भी चले गए अभी। प्रेसिडेंट एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो एक सेरिमोनियल हेड है, लेकिन हर कोई जा रहा है तो वो भी चले गए। अब जाने के बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई कि भाई, अब मीटिंग में कौन कौन आया, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का एक्टिंग गवर्नर, और अपना खुद का बेटा बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ का आईजीपी। फिर मीटिंग बुलाने एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो अभी पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहा है। मतलब अभी पता नहीं कैसे पावर शेयरिंग है उनके बीच। प्राइम मिनिस्टर तो ठहरा शहबाज शरीफ, अभी आसिफ अली जरदारी भी एक पावर सेंटर बन रहे हैं। हो भी सकता है उनके यहाँ, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। जो है, आपको जो बोलते हैं ना, जो आश्चर्यचकित कर देगा, ऐसे चीज़ें वो निकाल के लाते हैं। जैसे कि खदान में गोल्ड निकलता है, अरब सागर में तेल निकलता है, हर रोज़ उसके यहाँ कुछ ना कुछ नया आविष्कार होता है, डिस्कवरी होती है। तो वही है ये। अब आसिफ जरदारी वो पहुँच गए वहाँ मीटिंग करने। तो मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, मीटिंग के बाद कहा, आई कोट, द सिचुएशन इज़ क्लियर, द स्टेट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड वी मस्ट विन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। द स्टेट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब वो हाल छोड़ चुके थे। उनको लग गया था कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है। अगर और थोड़ा सा कोशिश करते बलूच लिबरेशन आर्मी वाले या मजीद ब्रिगेड, शायद उनको इंडिपेंडेंस मिल जाता। क्योंकि ना,
ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि द स्टेट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, द सिचुएशन इज क्लियर, द स्टेट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इसका मतलब उन लोगों ने बिल्कुल हाल छोड़ दिया था, उनको लगा था कि बलूचिस्तान अलग हो चुका है। तो ये पॉलिटिकल लोगों का थिंकिंग है, ये एक प्रेसिडेंट है लेकिन एक पार्टी चला रहा था ये इससे पहले। अभी ना उनका बेटा जो है अभी बना हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे चल के उन्होंने कहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट विल इक्विप एंटी टेररिज्म विंग एंड द लेटेस्ट वेपन्स। आर्मी देगा, कहाँ से लाओगे भाई वेपन्स, कहाँ से खरीदोगे, पैसे कहाँ है, न चुरा के लाओगे न चाइना देगा उधारी में कि भाई लड़ ले, मेरे सीपेक को बचा दे, माफ़ कर देता हूँ, ये वेपन्स फ्री में दे दिया तूने तुम लोगों को, हो भी सकता है। तो और भी उन्होंने बात कही कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बलोच के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। भाई आज तक तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो घर से उठा उठा के लेके गायब कर रहे हो, मार के फेंक रहे हो, उनके डेड बॉडीज़ मिल रही हैं इधर उधर से। तो यू आर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस वो करवा रहे हो पाकिस्तान बलूचिस्तान में, एंड यू आर अगेन टेलिंग दैट बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भाई पढ़ लिख के वो जब इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको गायब कर रहे हो। तो इतना बड़ा झटका लगा है बलोच आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने दिया है कि ये एकदम पागल हो गए हैं। जैसे कि पागल हाथी इधर उधर भागते हैं, ये अभी पाकिस्तान के जो हुक्मरान जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो अभी इधर उधर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी जो मैंने मीटिंग की बात करी तो उन्होंने एक इन कैमरा मीटिंग करा। कहाँ करा उन्होंने? ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने कराई मीटिंग। वहाँ पे तो उनके जो नेशनल असेंबली के स्पीकर, फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह जो पॉलिटिकल लीडर्स, उसके साथ साथ कौन आके पहुंचा वहाँ पे? टॉप मिलिट्री ब्रास। उसमें कौन है? आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर, फिर ISI चीफ असीम मलिक और वगैरह वगैरह मिलिट्री इंटेलिजेंस के इधर उधर के बहुत सारे मिलिट्री टॉप ब्रास आके वहाँ पहुँच गए। फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई वगैरह वगैरह कि ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल एक्शन प्लान एंड ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेहकाम। अज़्म ए इस्तेहकाम का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अभी वो डिटर्मिन्ड है कि वो लड़ेंगे किसके साथ? टेररिस्ट्स के साथ। भाई ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म को पैदा किया, खिलाया पिलाया, मोटा ताज़ा किया, अब वो टेररिज्म कर रहे हैं। हाफिज़ सईद का जो अभी राइट हैंड, क्यों वो मरा? क्यों नहीं? यही लोग उसको मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं? क्योंकि ना देखिए अभी टेरर को मोटा ताज़ा करके पाल पोस के मोटा ताज़ा करा हुआ है। इनको डर है कहीं हाफिज़ सईद फिर से दोबारा अगर खुले में आ गया, फिर वही दाहिना हाथ बायां हाथ को लेके फिर दोबारा से शुरू कर दिया तो जो भी IMF से पैसे आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। तो अब ये हाफिज़ सईद का जो है किस्सा वो अभी अंडर कवर रखे हुए हैं। तो ये करते करते इधर बलोच वाले शुरू हो गए दोबारा से। तो अब करे तो करे क्या? तो ये उन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेहकाम। उर्दू वर्ड है यार, मुझे तो उर्दू आती तो है नहीं, तो हिंदी का समझ लीजिए दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो नेशनल एक्शन प्लान और दृढ़ निश्चय, ऑपरेशन दृढ़ निश्चय, तो ये वो करेंगे। अब ये जो कमेटी इनका मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, पूछिए मत, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई अभी कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले इंटरनेट बंद रखा था ना, सोशल मीडिया सारे बंद रखे थे हैं। खुद शहबाज शरीफ VPN से जो ट्विटर X प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं हैं, और सोशल मीडिया का लाया था ना, कुछ चाइना ने कुछ दिया था गुरु मंत्र, उसको इम्प्लीमेंट करा था। क्या हो गया? सोशल मीडिया का सारा जो वो फेल हो गया।
भाई पाकिस्तान है, यहाँ कुछ चलने वाला है नहीं। दे ओनली नो वन थिंग, गन। गन कैसे यूज़ इस्तेमाल की जाती है वो सिखाते हैं। तो वही सब है। अब वो अब बोल क्या रहे हैं कि ये जो मिसयूज़ हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो यूज़ कर रही है सोशल मीडिया, इसको डिसमेंटल करेंगे। भाई तुम तो एक टेरर आउटफिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस इतना तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग था तो फेल कैसे हो गया। अभी मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले इसी पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे हैं ना, तो उनको पूछा नहीं फेल कैसे हुआ। भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है, आईएसआई इतना बड़ा ग्लोबली ऑपरेट करता है, इतना बड़ा आईएसआई, क्या हुआ। हर चीज़ रा 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 करके दोष देते रहोगे, अपना खुद का फेलियर दिखता नहीं है कि खुद को पता नहीं चला इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, 214 पाकिस्तानी सोल्जर्स और पुलिस वालों को मार दिया बलोच लिबरेशन आर्मी और मस्जिद ब्रिगेड वालों ने। कानों कान खबर नहीं, ये है तुम्हारा इंटेलिजेंस। और फिर बोलोगे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये फलाना यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। भाई खुद तो सेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। तो ये बात है। तो इसमें क्या है, ये मीटिंग में क्या हुआ कि उनके यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी, दे डिडंट पार्टिसिपेट, वो लोग गए, शामिल नहीं हुए थे इस मीटिंग में। सो इससे क्या पता चलता है, उनका ये कहना है कि इमरान खान तो जेल में है, आप हमें कंसल्ट करने दे नहीं रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो टू मीट इमरान खान, सो विल नॉट अटेंड द मीटिंग। एंड दे आर ऑल्सो करेक्ट, ही इज़ देयर पार्टी लीडर, ही विल टेक ए स्टैंड। तो यही बात है। सो द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इज जो डिवाइडेड है, और जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का जो है उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। अभी मैं सुनने में आया है कि करीबन 2,500 लोग पाकिस्तान आर्मी से रिज़ाइन कर रहे हैं या रिज़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि ना उनको पोस्टिंग हुई है बलूचिस्तान। भाई बलूचिस्तान कोई जाना नहीं चाह रहा है, क्यों जाएगा। जाफ़र एक्सप्रेस एक ही ट्रेन चलती है, वो भी पटरी अभी टूट गई है, तो अभी इधर से जाएंगे और भी खतरा है, कहीं और एक बम धमाका ना हो जाए, जितने भी जा रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो उनका कहना है कि भाई जान रहे तो लाखों पाए, तो वो क्यों जाएंगे मरने के लिए, इसीलिए नौकरी छोड़ के वो अभी जा रहे हैं। गांव में जाके खेती करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर वही काम है। तो वही है सब। अगर गांव में जाके खेती करेंगे, इकोनॉमी में कुछ सुधार होगा पाकिस्तान का। तो एक काम एक्चुअली में जो है ना, पाकिस्तान आर्मी ये सब टेरर वेरर कैंप वैम्प ना चला के उनके आर्मी के लोगों को, सोल्जर्स को खेती बाड़ी करवाने से उनका इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग होगा। वो समझ नहीं रहे हैं। स्टॉप ब्रीडिंग टेररिज्म, स्टॉप ब्रीडिंग टेरर कैंप्स, स्टॉप प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट्स, स्टार्ट डूइंग एग्रीकल्चर, यू विल अर्न ए लॉट, योर इकोनॉमी विल ग्रो। तो यही सब है। और एक चीज़ उन्होंने, इसने आपके यहाँ उनका जो आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना, उसको ट्रांजिशन करना चाहिए इनटू हार्ड स्टेट। वो अभी सॉफ्ट स्टेट है। अच्छा, सॉफ्ट स्टेट है, अभी हार्ड स्टेट बनना चाहिए। भाई तुम तो हार्ड कोर स्टेट हो, टेरर फैक्ट्री हो, हार्ड कोर, और एंड यू क्लेम योरसेल्फ टू बी सॉफ्ट स्टेट। किसी और को जाके बताना, वो बिलीव करेंगे। ये सारी चीज़ें ना इंडिया जैसे देशों को मत सुनाना। मुझे पता है ही इज़ पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि ना जो उनके यहाँ जो मार्च 11 वाला जो बलूच जो जाफर अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने दे ब्लेम्ड दिस थिंग ऑन अपॉन इंडिया, इंडिया ने करवाया है। अफ़गानिस्तान में उसके हैंडलर्स बैठे थे, ये जो हो रहा था। भाई कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, हवा में ऐसे बातें करोगे। मेरे जैसे यूट्यूबर ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 1 महीने में अटैक करेगा, इसका मतलब इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारे यहाँ यू कैनॉट कंट्रोल टेररिज्म, यू कैनॉट सेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड यू विल ब्लेम इंडिया वट एवर हैपन्स विद इन पाकिस्तान। तो वहाँ सोना निकला है तुम्हारे यहाँ, तो इंडिया को दो भाई, इंडिया ने कहा था तुम्हारे यहाँ सोना निकलेगा। तो ऐसी चीज़ें दे आर जस्ट
ये बचकानी जो बातें हैं ये यही कर रहे हैं ये पाकिस्तानी। अब आसिम मुनीर व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़, वो व्हेन ही कैनॉट डू एनीथिंग, ही इज़ अनेबल टू एडमिनिस्टर और कंट्रोल। एडमिनिस्टर तो मैं एक्चुअली एडमिनिस्टर ही है, क्योंकि ना ही कंट्रोल्स द एंटायर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। ये पब्लिकली ये सैल्यूट ठोकता है शहबाज शरीफ को, लेकिन प्राइवेटली शहबाज शरीफ नीचे बैठता है, आसिम मुनीर कुर्सी पे बैठता है। ये हालत है पाकिस्तान का। तो अभी आसिम मुनीर क्या कर रहा है, अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। अब बोल रहा है कि अगर मैं भारत के ऊपर ब्लेम डालूँ और बोलूँ कि भारत ये करवा रहा है, भारत और भी अटैक करेगा, तो क्या होगा, लोग डरेंगे। लोग डरेंगे तो अभी जो विश्वास उठ गया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर से, क्यों ना पाकिस्तान का जो अवाम है, द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या अभी बोल रही है कि ये निकम्मी जो आर्मी है पाकिस्तान की, कुछ कर नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में इतना बड़ा अटैक हो गया, कुछ नहीं कर पाया इन लोगों ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी फेलियर है। तो अब जो है आसिम मुनीर इज ट्राइंग टू शिफ्ट द गोल पोस्ट, बोला कि इंडिया करवा रहा है तो इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पे भरोसा रखो, हम इंडिया पे अटैक करेंगे। भाई इंडिया पे अटैक करके दिखाओ ना, इंडिया पे अटैक करके। इंडिया तो चाहता भी है यही बात, एक अटैक कर, बस इतना ही चाहिए। इंडिया वांट्स दैट यू अटैक, इंडिया वांट्स। पुराने जो है ना 71 तो बांग्लादेश अलग हुआ था, अभी क्या होगा, बलूचिस्तान उधर अलग हो जाएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर सिंध का पता नहीं है सिंध वाले क्या करेंगे, वो अलग हो गए तो क्या बचा, इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहीं पे रहना अपना। हमें तो पता है कि बोरिया बिस्तर बांध के ये सारे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जिनके जो अभी हैं उनके सारे मकान हैं, दुबई में हैं, फिर वहाँ यूके में हैं, कई विदेशों में कई देशों के भीतर उनके ये हैं, तो उनका कोई नहीं है। ये बेचारे जो आवाम है वही सफ़र करेगा। तो अब जो है उसी मीटिंग में फिर ये खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, उसने कहा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम है, जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट जो है वो आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान जो पंजाब साइड के लोग, जो आर्मी जो है वो क्या बोल रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो टेररिज्म कर रहे हैं। उसी तरह से बलूचिस्तान के लोगों को टेररिस्ट बता रहे हैं। तो यार खुद के अपने लोगों को, अपने आवाम के लोगों, आवाम को अगर टेररिस्ट बोलोगे तो वो क्या खुश होंगे, वो भी पलटवार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि नहीं, अभी इनके साथ बातचीत करो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको वापस करो इंडिया को, सुख और शांति, जो अमन बोलते हो ना, चैन से रहोगे। तो यही है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, ये मीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे क्या हुआ, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हुआ क्या, अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे एस जयशंकर जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेके कहा और हमारे कश्मीर को लेके कहा, कश्मीर पे बात की, तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई भी जो सबसे लंबे दौर तक इलीगल प्रेजेंस या ऑक्यूपेशन जिसे कहते हैं ऑफ अ टेरिटरी बाय एनी अदर कंट्री, तो वो है कश्मीर। क्योंकि ना पाकिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, अभी 70 साल हो गए हैं, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सन 45 से वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद अब गिन लीजिए तो 47 के बाद 48 में करा था उन्होंने कब्ज़ा। तो आज देखिए इतने सालों में से वो कब्ज़ा कर बैठा हुआ है, और उनका कहना है कि ये इन्वेजन करा हुआ था पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती, जब पाकिस्तान ने इन्वेजन करा था तब कश्मीर भारत का हिस्सा था,
तो इट वॉज एन इन्वेजन। उसने हमला करा और ज़बरदस्ती उसने हमारा इलाका कब्जा करके बैठा हुआ है। और अब क्या है, अभी जो इन्वेडर्स थे वो लोग इन्वेडर्स थे, हम लोग विक्टिम थे। तो क्या हुआ, इन्वेडर और विक्टिम को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में रखा गया है। तो ये क्या है, ये एक दोहरा चरित्र है ना वेस्ट का। क्यों ना अमेरिका जो है, अमेरिका पाकिस्तान का जो है सपोर्ट करता ही रहा था। हमारा इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान लाइक एनीथिंग। अभी कुछ साल 2-3 साल हुए अभी बंद करा है, नहीं तो वरना वो लोग हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो ये बात है। और एक चीज़ उन्होंने, जयशंकर जी ने कहा कि भारत के ईस्टर्न साइड में म्यांमार है, वहाँ अगर मिलिट्री रूल होता है तो वेस्ट क्या बोल रही है कि नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ मिलिट्री रूल जब पाकिस्तान में होता है, वाह 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 वाह। तो ये दोहरा चरित्र उन्होंने एक्सपोज किया वेस्ट का, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो ये है। तो पाकिस्तानी समझे नहीं कि वो आक्रांता थे। दे हैव इन्वेडेड बिकॉज कश्मीर वाज ऑलरेडी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दे हैव इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड अ पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता है ना ये बात। तो उनके यहाँ जो फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, शफकात अली खान, उसने कहा कि भारत जो है एक फिक्टिशियस नैरेटिव बना रहा है, एक कहानी बना रहा है विक्टिमहुड का। क्योंकि ना भारत जो है टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान के भीतर और स्टेट सैंक्शनड ऑपरेशन कर रहा है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसका ये कहना है। पहले ये क्या कहाँ से पढ़े के लिख के आए हैं पता नहीं, फॉरेन ऑफिस मतलब फॉरेन सर्विस का बंदा होगा। वो बोल रहा है कि फिक्टिशियस विक्टिम की कहानी। भाई पहले समझ तो ले, जयशंकर जी ने कहा क्या था। जयशंकर जी ने कहा तुम लोगों ने इन्वेड किया था, एंड बिफोर दैट, प्रायर टू दैट, कश्मीर वॉज ऑलरेडी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका था महाराजा हरीश सिंह के साथ। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तो ठीक है, तुम अपने को डिफेंड करोगे, बहुत अच्छी बात है। इंडिया इज़ फोमेंटिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान सॉइल। भाई प्रूफ पहले दो, गिव सम प्रूफ। वो है ना एक डायलॉग था राजकुमार का, विनायक सेठ, अपने घर अगर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर फेंका नहीं करते हैं। और तुम लोग तो शीशे के घर भी नहीं, तंबू में रहते हो, पूरे खुले में रहते हो। तो बार बार ये चीज़ कर रहे हो, यू आर इन द ओपन। वहाँ से मजीद ब्रिगेड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उधर से खैबर पख्तूनख्वा रीजन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक तो रहे हैं। यू वांट टू ओपन दिस फ्रंट, योर ईस्टर्न फ्रंट। एक बार करके देखो ना। जो शीशे में तो रहते नहीं, शीशे के घर में, तंबू में रहते हो, ख़त्म हो जाएगी कहानी। सो दीज पीपल दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड। दे थिंक कि हमने एक बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल कर दिया। और एक चीज़ उन्होंने कही, ये जो इनका जो स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा क्या, मैं आई कोट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, इंडिया शुड रिफ्लेक्ट ऑन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग टारगेटेड असैसिनेशंस, सबवर्शन एंड टेररिज्म इन फॉरेन टेरिटरीज। भाई प्रूफ तो पहले दे। कहीं पे प्रूफ नहीं, यू आर एक्यूजिंग इंडिया। India is a democracy, a peace-loving country, and we only want peace and stability in the entire Indian subcontinent. That's it. But if you keep provoking India and if you keep sponsoring terrorism on Indian soil, India will give a befitting reply. ये तो तय है। इसीलिए तो मोदी जी अभी चुप बैठे हैं। लेकिन देखो यार, पानी जब सर से ऊपर चला जाता है ना, तो चुप बैठ नहीं सकते। ये पैलेस्टाइन का जो हुआ, इज़राइल ने जो हमास
के ऊपर करा टारगेट, और पैलेस्टाइन अभी जो मिट्टी में मिल गया है ना, जब ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सबको पता है, यू मस्ट हैव ऑल्सो स्टडीड, तो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना सब कुछ, तो एक ना एक दिन ब्लास्ट होगा। तो डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ इंडिया एवरी डे। खुद फर्स्ट ट्राई टू सेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन टॉक। यू वांट डायलॉग, डायलॉग तभी हो सकता है जब यू वेकेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीरियड, वही है। तो यही सब है। पाकिस्तान ये एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाता रहता है। दे डोंट एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट लाइंस। अपने जो भीतर जितने, अभी देखो पॉलिटिकल, यू आर डिवाइडेड। Khyber Pakhtunkhwa का चीफ मिनिस्टर इज टेलिंग दैट यू आर कॉलिंग द सिटीजन्स ऑफ Khyber Pakhtunkhwa एज टेररिस्ट्स। बलोच वालों को टेररिस्ट बोल रहे हो। तो व्हेन यू कॉल योर ओन पीपल टेररिस्ट्स, यार भरोसे लायक भी नहीं हो तुम लोग। पंजाब जो है ना, पूरे पाकिस्तान को ऐसे चला नहीं सकता है। अब देखते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब 2500 मैंने सुना है कि ये रिज़ाइन करके गए हैं सोल्जर्स या ऑफिसर जो भी जिस भी कैडर के हो, तो कोई जाना नहीं चाहता है बलूचिस्तान। मतलब मान के चलिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल है नहीं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ मंथ्स कि बलूचिस्तान विल सिसीड, वो अलग हो जाएगा। और रही बात, देखिए एक वो है इनके यहाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये पनौती भी हो सकते हैं यार। उनका पाकिस्तान का आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर, ISI चीफ असीम मलिक, ये नाम ही पनौती हो सकते हैं। शायद इन दोनों को हटा दो यार, यू विल हैव सम रेस्पाइट, कुछ बदल सकता है माहौल। तो यही सब है, यही कहानी थी पूरी। आगे और कुछ डेवलपमेंट होता है मैं वो भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।